चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। नंबर वन, डिविडेंड इज पेड टू डैश शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर क्या डिपॉजिटर। शेयर होल्डर। नाउ सबसे पहले तो शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, तो डिविडेंड उसको ही पे होगा। डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, so let us go to the next part. Dash is profit shared by a company with a shareholder. Interest, rent or dividend. Now सबसे पहले शेयर होल्डर है, उसको इंटरेस्ट कैसे दिया जा सकता है? वो तो डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर या डिपॉजिट होल्डर को दिया जाता है। रेंट तो तुमने जगह भाड़े पे लिया तो रेंट देना होगा। शेयर होल्डर को क्या देंगे रिटर्न्स में? डिविडेंड। उसमें भी प्रेफरेंस को फिक्स्ड और इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग। नंबर थ्री, डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय डैश मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सबसे पहले तो डिविडेंड शब्द सिर्फ देखना, डिक्लेरेशन नहीं था, रेकमेंडेड था। सेक्रेटरी के पास तो मीटिंग बुलाने का ताकत भी नहीं है। मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक हेड को चुनते हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, लेकिन डिविडेंड अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर चुन नहीं सकता। सेक्रेटरी तो मीटिंग भी बुला नहीं सकता, ना डिसीजन लिया जा सकता है डिविडेंड के संदर्भ में। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड का रेकमेंडेड करते हैं। ठीक है। नाउ इंटरिम डिविडेंड, पहले तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो मीटिंग है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। इज डिक्लेयर्ड बाय डैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर है, उनको लौटाना है पैसा। डिपॉजिटर कंपनी का क्रेडिटर है, उनको लौटाना है पैसा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड और डिक्लेयर दोनों करते हैं। ठीक है ना? तो इतना कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, डिपॉजिटर्स। बहुत क्लोज रखा है इन लोगों ने। नॉर्मली बच्चे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी आ चुका है, रेकमेंडेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डिक्लेरेशन शेयर होल्डर करते हैं। डिपॉजिटर तो कंपनी के क्रेडिटर है, वो लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, बट फाइनल डिविडेंड कौन कंफर्म करता है, डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर। डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ डैश कैपिटल, प्रॉफिट या रिजर्व्स। नाउ डिविडेंड का कायदा यह बोलता है कि प्रॉफिट इस साल का, पिछले साल का, रिजर्व्स पिछले साल के रहे तो भी चलता है। कैपिटल में से तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा तो कंपनी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, डिविडेंड अमाउंट should be transferred in a separate bank account within dash days of its declaration, 5, 15 और 50। नाउ ये जो 5 का आंकड़ा है, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, यदि आपका एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को हुआ है, ठीक है, 30th ऑफ सितंबर, तो 30th ऑफ सितंबर के 5 दिन के अंदर, मतलब 5 अक्टूबर के अंदर तुमको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर 5 इज करेक्ट। ठीक है, 5 इज करेक्ट आंसर। डिविडेंड शुड बी पेड विद इन डैश डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, 3, 13 और 30। नाउ ये 30 कैसा है? लेट अस अंडरस्टैंड। जो अभी देखा था हमने, सेम एग्जांपल लेते हैं। 30 सितंबर 22 को तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, उसके 5 दिन के अंदर तुम बैंक में पैसा ट्रांसफर करो, और 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक तुमको पैसा पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। सो ये तारीख से ये तारीख तक 30 डेज के अंदर डिविडेंड मस्ट बी पेड। सो द करेक्ट आंसर इज डिविडेंड को बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करो, लेकिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट 30 डेज के अंदर करो। ओके। डैश होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। ना डिबेंचर को तो प्रॉफिट्स का संबंध नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही है, ठीक है ना?
और डिविडेंड डिवेंचर को तो मिलना नहीं, उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड को फिक्स रेट में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पहले दिया जाता है, जो बचता है टेक्निकल भाषा में उसको रेसिडुअल प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें से इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा। सो इक्विटी शेयर जो आंसर है, ये फाइनल जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर को मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविडेंड इज फर्स्ट पेड टू डैश शेयर होल्डर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेफर्ड, अभी मैंने बताया। सो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। आखिर में किसको दिया जाएगा? इक्विटी को, ठीक है ना। सो आई होप अंडरस्टैंड कि फर्स्ट प्रेफरेंस को दिया जाता है, पेड फर्स्ट बोला है, और आखिर में किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डैश वारंट इज अ चेक containing dividend amount sent to company to the shareholders, dividend, share या interest। नाउ सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट वारंट डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिट होल्डर को दिया जाता है। शेयर वारंट एक शेयर का ही शेयर सर्टिफिकेट का ही रिप्लेसमेंट का एक प्रकार है। सो एक जमाने में कंपनी डिविडेंड वारंट चेक के रूप में देती थी, ठीक है। तुमको मैं फॉर्मेट भी ड्रॉ करके बताता हूँ। एक चेक होता था ये, ठीक है, ये ऐसा एक चेक होता था डिविडेंड वारंट का, बड़ा सा। तुम बोलोगे बड़ा कैसे? चेक एक्चुअली यहाँ से एक परफॉर्मेशन होता था, यहाँ से तुम फाड़ लेने का, ये तुम्हारा डिविडेंड वारंट का चेक होता था, नॉर्मल चेक की तरह होता था, प्रिंटेड होता था, हाथ से नहीं लिखा रहता था, क्योंकि हजारों चेक्स भेजने थे ना, डिविडेंड वारंट उसको बोलते। जो मैंने बॉक्स बनाया था वो डिविडेंड वारंट था। अभी आजकल ये भेजा नहीं जाता, क्यों? ऑनलाइन डिविडेंड तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। IEPF is created by Dash, where unpaid dividend is transferred by the company. Yes. नाउ क्या होता है, यदि तुमने डिविडेंड का पैसा क्लेम नहीं किया है, अनपेड है, तो ना वो कंपनी को मिलेगा ना शेयर होल्डर्स को मिलेगा। 7 साल बाद वो IEPF अकाउंट में चला जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो लोगों के नॉलेज, वेलफेयर, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, इसके लिए वो पैसा खर्चा होगा। Payment of dash dividend must be authorized by the Articles of Association, interim, final या बोनस। नाउ साल के बीच में तो जो दिया जाता है डिविडेंड, उसको इंटरिम बोलते हैं, या तो 2 AGM के बीच का डिविडेंड, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज करना जरूरी है। फाइनल डिविडेंड का कोई जरूरत नहीं, और बोनस शेयर अलग कंसेप्ट है, ठीक है। डैश इज अ रिटर्न पेड टू क्रेडिटर्स बाय द कंपनी। डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट। नाउ डिविडेंड तो शेयर होल्डर को दिया जाता है, रेंट तुमने कुछ भाड़े पे लिया उसको दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट क्रेडिटर्स को, खास करके डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, इनको जाएगा। डैश इज नॉट लिंक्ड टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड, इंटरेस्ट या बोनस। नाउ डिविडेंड तो प्रॉफिट में से दिया जाएगा, बोनस शेयर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या नहीं हो तुमको देना ही पड़ेगा, करेक्ट। सो ये MCQ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट मैच द पेयर्स में आते हैं। तुम्हारे सामने क्या आ रहा है? डिविडेंड। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एक करके देखो तो तुमको समझ में आएगा। देखते क्या क्या लग रहा है, कितना इजी है। सो पहला आंसर क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का एक्चुअली डिसाइडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स भी कम्स क्लोजर, लेकिन उससे ज्यादा क्लोज है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को अप्रोप्रिएट या बांटा जाता है। सो सेकेंड आंसर इज मोर क्लोजर देन दी सेवंथ आंसर। दूसरा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सोचो, तुम कमाओ या मत कमाओ, तुमको ऑब्लिगेशन है पे करने का, तुमको पे करना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। प्रॉफिट हो या ना हो, रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ हो नहीं हुआ हो, तुमको इंटरेस्ट पे करना है, मतलब पे करना है, क्योंकि तुमने कर्जा लिया है। आया समझ में? सो ऑब्लिगेटरी टू पे है, उसको तुम टाल नहीं सकते, देना ही होगा तुमको। इंटरिम डिविडेंड, यस, इंटरिम, वेरी गुड। जो उसका रिकमेंडेड और डिक्लेयर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कहां पे करते हैं? बोर्ड मीटिंग में, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरिम डिविडेंड का रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं इन द बोर्ड मीटिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइनल डिविडेंड।
ना सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होता है, वहां पे एक्चुअली डिसाइडेड से ज्यादा इन्होंने वर्ड डालना चाहिए था रेकमेंडेड। रेकमेंडेड ज्यादा करेक्ट वर्ड है। रेकमेंडेड बाय बोर्ड और डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स। अल्टी इन शॉर्ट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड मीटिंग में रेकमेंड होता है डायरेक्टर्स ने, फॉर एग्जाम्पल 15% बोला। मेंबर्स का एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाता है, वो लोग 15% या कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। सो अल्टीमेट करेक्ट आंसर इज रिकमेंडेड या डिसाइडेड बाय बोर्ड but declared by members. Next, fluctuating rate of dividend, ये तो तुमको एसपी का सेकंड चैप्टर से कनेक्ट होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर। सो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यदि इधर होता फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो आंसर क्या रहा होता? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। करेक्ट। तो ये था तुम्हारा मैच द पेयर्स। लेट अस गो टू एक और मैच द पेयर्स जो दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आता है मैच द पेयर्स। डिविडेंड तुम्हारे सामने 10 ऑप्शन है, देखो। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। सो अगेन इसमें अनपेड बैलेंस सबसे क्लोजेस्ट तो जनरल पब्लिक तो नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर क्या है? जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। रजिस्टर्ड किसको बोलेंगे? हर कंपनी को हेड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है। उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिन मेंबर्स का नाम है, उन लोग को डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर या तो डिविडेंड वारंट चेक के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिंपल सी भाषा में किसको दिया जाएगा? अच्छा, क्रेडिटर्स में तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स तो हम गुड्स उधारी में खरीदते हैं, डिबेंचर होल्डर से कर्जा लेते हैं, हम बॉन्ड होल्डर से कर्जा लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिटर्स पब्लिक डिपॉजिट का उससे कर्जा लेते हैं। सो इन तीनों को इंटरेस्ट दिया जाता है। गुड्स का भी हो सकता है, डिलेड पेमेंट का। सो क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। आईपीएफ। नो, ये जो आईपीएफ का जो अकाउंट है, ये तुम्हारा, यदि तुमने चेक भेज दिया है डिविडेंड वारंट के रूप में, सामने वाले ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, तुम्हारे खाते में अभी भी पैसा है जो सामने शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, तो 7 साल बाद ये आईपीएफ में तुम्हारा अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ अकाउंट है। ना कंपनी को पैसा मिलेगा जो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, 7 साल बाद शेयर होल्डर को भी मिलेगा नहीं। ये गवर्नमेंट का आईपीएफ अकाउंट में जाएगा, लोगों के भलाई और नॉलेज के लिए यूज होगा पैसा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सिंपल सा है। थोड़ा अजीब इन्होंने बोला है अनपेड, और यहाँ पे अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है ना, कंपनी ने अनपे किया है या पेमेंट का डिविडेंड वारंट तो भेज दिया, लेकिन सामने वाले ने क्लेम नहीं किया है अभी तक। हो सकता है उससे डिविडेंड वारंट घूम गया हो सकता है रकम बहुत छोटा हो सकता है जगह छोड़ दिया हो सकता है बैंक अकाउंट बंद कर दिया हो या ट्रांसफर कर दिया हो। बहुत सारे रीजन हो सकता है। ऐसा भी 5 रुपए डिविडेंड मिला है, लोग बोलते पेट्रोल 10 रुपए खर्च करके कौन जावे, इसलिए वो छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। लिस्टेड कंपनी। नाउ लिस्टेड कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। इनफैक्ट जब डायरेक्टर्स मीटिंग दैट इज बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड होता है, तो डिक्लेयर करना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज को कि उस मीटिंग में रिकमेंड होगा बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड, और फिर एनुअल जनरल मीटिंग के बाद भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, write a word or a term or a phrase. The return on investment paid to shareholders of the company. सीधी बात है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या जाएगा? डिविडेंड जाएगा। करेक्ट। कौन देगा? कंपनी देगी। द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है बाय द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके। एजीएम ऐसे तुमको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना, ब्रैकेट में दिखा सकते हो। द कंपनी विच हैज टू इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कॉमन सेंस है। कौन सा कंपनी करेगी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर बाजार में खरीदी बेचना चालू है, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। द शेयर होल्डर्स हु गेट डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। वो जो शेयर होल्डर है जिनको फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है उनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दो ही तो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। द शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। सिंपल सा है। जो मेन मालिक है कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स,
उनको डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट ही नहीं आखिर में मिलता है। ये लोग एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कंपनी को, है ना। रिक्वेस्ट बाय शेयर होल्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनटू शेयर होल्डर्स बैंक अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं। नाउ डिविडेंड मैंडेट यदि शेयर होल्डर ने कर दिया तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे को डिविडेंड वारंट मत दो, डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर करो। उसके लिए उसको एक फॉर्म स्टार्टिंग में डिविडेंड मैंडेट लगता था, अभी सिंपल सा है, तुम जब शेयर्स के लिए अकाउंट खोलते हो तभी तुमसे कैंसिल चेक ले लेते हैं, तो सेपरेट डिविडेंड मैंडेट की जरूरत नहीं पड़ती, अभी ऑनलाइन तुम्हारे खाते में आ जाता है। Number of days within which payment of dividend be completed by company after its declaration. 30 days. मैंने अभी बताया था कि यदि एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को है, उसके बाद 30 दिन के अंदर मतलब 30 अक्टूबर के से पहले डिविडेंड बांट के हो जाना चाहिए, और डिविडेंड डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर बैंक में सेपरेट पैसा डालने का, जो कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर बढ़ जाना चाहिए। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड का रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ओके चलो, डिविडेंड डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, सीधी बात है, डिसाइडेड के बजाय रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड करेक्ट वर्ड है। क्या है, इंटरिम डिविडेंड, इन शॉर्ट 2 एजीएम के बीच का डिविडेंड। द रिटर्न पेड टू द क्रेडिटर्स बाय द कंपनी, कौन देगा, कंपनी को। और क्या देगा क्रेडिटर्स, रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, कौन देगा, कंपनी देगी, कंपनी के लिए खर्चा है, क्रेडिटर्स के लिए कमाई है। वेदर ट्रू और फॉल्स, डिविडेंड इज पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। जो कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर जो हेड ऑफिस में रखते हैं रजिस्टर है, उनमें जो शेयर होल्डर्स का नाम है उनको डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, is decided by the board. Again, correct word is recommended. Declared होता तो false होता, क्योंकि it is decided by the shareholders. Correct? Actually, decided तो कवर्ड यूज किया जाता है, declared यूज होता है। मैं तुमको एक लॉ की भाषा बताता हूँ, ये डिसाइडेड वर्ड एक्चुअली तुमको मिलना नहीं है लॉ की भाषा में, करेक्ट वर्ड होता है रेकमेंड। सो एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं, और इसका डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन, डिसाइडेड नहीं, डिक्लेरेशन कौन करता है, शेयर होल्डर्स, मतलब फाइनल डिसीजन कौन लेता है, शेयर होल्डर्स। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ट्रू, क्यों, क्योंकि एक बार डिक्लेयर हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में तो वो कर्जा बन जाता है, तुमको देना ही होगा। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ट्रू, क्यों, क्योंकि वो इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, रिजर्व्स या तो गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया उसमें से तुम डिविडेंड दे सकते हो, इसके बाहर कोई तरीका नहीं। शेयर होल्डर्स डिसाइड अबाउट द रेट एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन एज डिविडेंड, एक्चुअली जो डिसीजन है, जो रिकमेंडेशन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स वो जो परसेंटेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया, फॉर एग्जांपल 15% तो उतना या तो कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन परसेंटेज तय बोर्ड करता है। ऑल कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फॉल्स, क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। IEPF इज द फंड क्रिएटेड बाय कंपनी, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड है। कंपनी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट ओपन करता है जिसमें से IEPF में पैसे जाता है। इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी, इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना ही है, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या नहीं हो देना ही है। इंटरेस्ट इज पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, क्यों, करेक्ट आंसर इज dividend is paid to shareholders, interest is paid to creditors of company. Find the odd one, final dividend, interim dividend, interest, सीधी बात है, फाइनल और इंटरिम दोनों डिविडेंड है, इंटरेस्ट खर्चा है कंपनी का जो क्रेडिटर्स को दिया जाता है। करेक्ट। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ मनी गिवन बाय गवर्नमेंट, आउट ऑफ कैपिटल। सो सीधी बात है, डिविडेंड या तो प्रॉफिट में से दो, या रिजर्व में से दो, या तो मनी गिवन बाय गवर्नमेंट में से दो, तुम कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड मैंडेट, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट,
डिविडेंड मैंडेट, सीधी बात है कि डिविडेंड जो है, अब ये डिविडेंड अकाउंट अलग से तो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो डिविडेंड अकाउंट मतलब अलग से कैसे है, तुम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो डिविडेंड डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर, और पैसा क्लेम नहीं हुआ तो अनपेड डिविडेंड में जाएगा। डिविडेंड मैंडेट तो शेयर होल्डर करता है, डिविडेंड अकाउंट और जो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड उसकी जवाबदारी किसकी है, वो कंपनी की है। डिविडेंड मैंडेट शेयर होल्डर करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड मैंडेट चेक, बोलो क्या करेक्ट आंसर है। डिविडेंड मैंडेट। सो द करेक्ट आंसर इज डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड वारंट कंपनी भेजती है, एक्चुअली चेक डिविडेंड वारंट का ही पार्ट रहता है, डिविडेंड मैंडेट शेयर होल्डर करता है। वर्ड डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड है, डिविडेंडियम। सो डिविडेंडम ये वर्ड है, मीन्स टू डिवाइड, पार्ट्स में जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड टू डैश, किसको दिया जाता है, सो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कहां पे डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सो हाँ, डिक्लेरेशन इंटरिम डिविडेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट रिकमेंड फाइनल डिविडेंड का रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन डैश, क्या करेक्ट आंसर है इसका, मस्ट पेड इन कैश। कैश मतलब या तो डिविडेंड वारंट या ऑनलाइन ट्रांसफर करो, रोकड़ा नहीं देते, ऑनलाइन ट्रांसफर। कैश मींस ऑनलाइन ट्रांसफर भी यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है। द मीटिंग एट विच फाइनल डिविडेंड इज अप्रूव्ड इज एनुअल जनरल मीटिंग, तुम पूरा लिख सकते हो, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल में तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, या तो प्रॉफिट इस साल का, पिछले साल का प्रॉफिट, रिजर्व्स, या तो मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसमें से डिविडेंड दे सकते हो। इंटरिम डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय डैश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेकमेंड और डिक्लेरेशन दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कहां पे, बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। प्री डिसाइडेड एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड टू, किसको पे, सीधी बात है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, हर साल जो रेट बदलता है वो किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन, कितने दिन के अंदर पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर इसका कंप्लीट करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड नीड्स टू बी ऑथराइज्ड बाय, सिंपल सा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने ऑथराइजेशन देना चाहिए, ऑथराइज नहीं किया तो तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो कि इंटरिम डिविडेंड कंपनी के डायरेक्टर्स दे सकते हैं, उसके बाद रेजोल्यूशन के पास फाइल करो। उसके बाद जब एक बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तुमने ऑल्टरेशन या बदलाव कर दिया, तो उसके बाद तुम डायरेक्टर्स ऑथराइज कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड, और पहले से ही मेंशन्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं। द ऑब्लिगेटरी पेमेंट मेड बाय कंपनी टू इट्स क्रेडिटर्स इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है। सो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है ये, इसको प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रुप ए, ग्रुप बी, डिविडेंड, सिंपल सा है, कौन सा वर्ड है, लैटिन टर्म से आया है, और लैटिन टर्म कौन सा, डिविडेंडम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, किसको दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को। कौन देगी, कंपनी। क्रेडिटर्स कौन है, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर। फिर फाइनल डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है, एट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एट एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड कहां डिक्लेयर होता है, एट बोर्ड मीटिंग। सो बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड और डिक्लेयर होता है, फाइनल डिविडेंड रेकमेंड बोर्ड मीटिंग में होता है, बट डिक्लेरेशन एजीएम में होता है। इंटरिम डिविडेंड का रेकमेंडेशन और डिक्लेरेशन बोर्ड मीटिंग में होता है। गवर्नमेंट का जो फंड है आईपीएफ, इसमें तुम फंड्स 7 साल बाद अनक्लेम डिविडेंड का ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट, सेम है फॉर्मेट, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉमन सेंस है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया जाएगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर को क्या देंगे,
डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, हर साल उनका परसेंटेज रेट डिविडेंड का बदलता है, करेक्ट। किसका? इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रहता है। डिपॉजिट होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? सिंपल सा है, डिपॉजिट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विद इन 30 डेज। और भाई कॉमन सेंस है, आखिरी जो बचा हुआ होगा वो कौन सा बचा हुआ है? अनक्लेम डिविडेंड, जो डिक्लेयर किया है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड वारंट का चेक दिया है, बट सामने वाले ने अभी तक क्लेम नहीं किया, बैंक में जमा नहीं किया, उसको अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड बोलेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिविडेंड? सिंपल सा डेफिनेशन है, डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एक कंपनी शेयर होल्डर को देती है प्रॉफिट में से, किसको जाता है? शेयर होल्डर का। या एक और डेफिनेशन, डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन बाय द कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हु हैज राइट टू recommend dividend? The board of directors has right to recommend the dividend, ठीक है। what is final dividend? Final dividend is a dividend which is declared at the annual general meeting by the shareholders by passing an ordinary resolution। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो साल में एक बार डिविडेंड के रूप में दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड का रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं साल के बीच में, या सिंपल सी भाषा में जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। हु डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड? The board of directors not only recommend but also declare the interim dividend. Which share get dividend at fixed rate? Preference shares get dividend at fixed rate. Which shares get dividend at a fluctuating rate? Equity shareholders get dividend at a fluctuating rate. At which meeting interim dividend is decided and declared? At the board meeting. Or final dividend at the annual general meeting. What is interest? Interest is an obligatory payment of the company to creditors at a fixed rate, like debenture holders, bond holders, take it up. Deposit holders state the time within which unpaid dividend be transferred to the unpaid dividend account। 30 दिन के बाद में 7 दिन के अंदर कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड इज पेड टू क्रेडिटर्स, करेक्ट। ऑनलाइन वर्ड में जो गलत आंसर है उसको करेक्ट करो। सो डिविडेंड किसको पे किया जाता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। कौन पे करता है? कंपनी। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब हर कंपनी के हेड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का नाम होता है, उनको डिविडेंड पे किया जाएगा। इंटरेस्ट इज पेड टू शेयर होल्डर्स, किसको पे किया जाएगा? क्रेडिटर्स को। कौन पे करेगा? कंपनी। फाइनल डिविडेंड इज पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। फॉल्स, कौन सा? दो एजीएम के बीच में कौन सा डिविडेंड दिया जाएगा? इंटरिम डिविडेंड, जिसका रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? 100 में से 51 लोगों ने वोट किया तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75 100 में से 75% मतलब 75 वोट्स लगते हैं। कोई भी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड या बोनस शेयर को स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगता, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 60 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। 30 डेज में पे करना होगा। The dividend to be paid should be transferred to dividend account within 30 days of its declaration. 5 days. जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो और डिविडेंड का पेमेंट करो 30 दिन के अंदर, ओके। डिविडेंड इज एन ऑब्लिगेशन टू बी पेड बाय कंपनी एवरी ईयर। इंटरेस्ट एक्चुअली एवरी ईयर ही नहीं है, एवरी मंथ भी पे करना पड़ता है, ईएमआई मंथली हो तो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक्चुअली सेकंड लास्ट है प्रेफरेंस, लास्ट है इक्विटी। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स। नहीं, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड फिक्स रेट में दिया, प्रॉफिट में से जो हिस्सा बचा आखिर का उसमें से इक्विटी को दिया जाए लास्ट में। डिविडेंड इज पेबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो नहीं हो तुमको इंटरेस्ट चुकाना होगा क्रेडिटर्स को एट अ फिक्स रेट, ओके। प्रॉफिट नहीं हो तो कभी कभार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी करती है। अभी इसमें अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सिंपल सा है। क्या करेंगे तुम? पहले क्या करोगे? प्रॉफिट है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, घाटे में है तो डिविडेंड के लिए बोर्ड मीटिंग बुला के कोई फायदा ही नहीं।
पहले चेक करो प्रॉफिट है, दिख रहा है प्रॉफिट है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बोर्ड मीटिंग क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स ऑफिशियली डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं। सो प्रॉफिट रहा तो बोर्ड मीटिंग बुलाया जाता है, उसके बाद रेकमेंड किया जाता है, इसके बाद और भी बुला सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद फाइनल डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ऐसे इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू डिविडेंड अकाउंट, ट्रांसफर टू आईपीएफ, ट्रांसफर टू अनपेड अकाउंट। कॉमन सेंस है भाई। सबसे पहले क्या करोगे, पहले पहले डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर। फिर 1 महीने के अंदर यदि डिविडेंड नहीं दिया, पेमेंट तो हो गया है लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुमको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फिर 7 साल तक वहीं पे रहेगा। फिर भी शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ आईपीएफ फंड में वो पैसा आफ्टर 7 इयर्स चला जाएगा, ना कंपनी को पैसा मिलेगा ना शेयर होल्डर को। नाउ नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड मीटिंग, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सिंपल सा इसका लॉजिक है, क्या आएगा बोलो, पहले क्या होगा, पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो कि भाई बोर्ड मीटिंग होने वाला है जिसमें हम डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोच, रेकमेंड और डिक्लेयर का सोच रहे हैं। अब ये मीटिंग बुलाने के बाद क्या होगा, मीटिंग बुलाया जाएगा, मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम निकाला जाएगा, ये रहा, रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम निकाला जाता है, इसलिए रजिस्टर तुमको कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजर होगा, और इसके बाद क्लोजर के बाद पेमेंट आया समझ में। तो ये तुम्हारा डिविडेंड का अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर था। अभी चौथा भी दिया है, डिसीजन रिगार्डिंग डिसीजन ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर टू आईपीएफ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सिंपल सा लॉजिक है भाई। पहले क्या होगा, पहले तो डिसीजन होगा, टेक्निकल भाषा में रिकमेंडेशन होगा कितना टक्का डिविडेंड देना है बोर्ड मीटिंग में। फिर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें डिक्लेयर होगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर तुमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जिसने क्लेम नहीं किया उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पैसा जाएगा। 7 साल तक अभी भी क्लेम नहीं हुआ तो लास्ट में आईपीएफ में जाएगा 7 साल बाद, करेक्ट। और नाउ फिफ्थ, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कॉमन सेंस है, इंटरिम डिविडेंड देने से पहले डायरेक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स की तरफ से ऑथराइज है कि नहीं। उसमें यदि क्लॉज दिया हुआ है कि डायरेक्टर्स कैन रिकमेंड एंड डिक्लेयर तो वेरी गुड, फिर बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में तुम डिसाइड मतलब रिकमेंड करो और डिक्लेयर करो, ठीक है। बी पॉइंट, वंस तुमने डिसाइड और रिकमेंड और डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद पे कर दो। समझ में आया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स कैन रिकमेंड एंड डिक्लेयर, बिंदास बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वहां पे डायरेक्टर्स शुड डिसाइड एंड डिक्लेयर, फिर पेमेंट करो, करेक्ट। अभी केस लॉ है, अभी हम एक एक करके केस लॉ स्टडी करेंगे। LMN Company Limited decided to declare dividend for the financial year 18-19, in which it has earned profits less than their expectation. Is board right in recommending a dividend of rupees 5 share out of free reserves? नाउ पहली बात तो यह है कि डिविडेंड किस में से दिया जा सकता है, कायदा करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और रिजर्व्स। यदि फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है तो बोर्ड मीटिंग ने रिजर्व में से डिविडेंड नहीं लेना चाहिए अनलेस तुम्हारे पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कायदा मना नहीं करता, कैपिटल में से डिविडेंड तो दिया जा ही नहीं सकता, ये डिविडेंड लीगल है, दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स ने यदि प्रॉफिट नहीं है और रिजर्व भी खत्म कर दिया और पैसा लगा तो फिर लोन ही लेना पड़ेगा, ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं है, तो डायरेक्ट बोर्ड शुड वेट, इतने जल्दी डिविडेंड रिजर्व में से नहीं देना चाहिए। कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड थ्रू दो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एजीएम? क्या करेक्ट आंसर है? पहले तो रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाउ कैन दे डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड? द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड, क्यों? फाइनल डिविडेंड का सिर्फ डायरेक्टर्स रेकमेंड कर सकते हैं, डिक्लेरेशन एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। यदि डिक्लेयर करना है डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स करेंगे,
हाँ, इंटरिम डिविडेंड का रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन डायरेक्टर्स करते हैं और डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। द कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ डिविडेंड to be given in the form of kind या gifts, only in cash or bonus shares. When I say cash, it means online transfer in the form of NEFT, RTGS या तो डिविडेंड वारंट चेक के रूप में। बोर्ड cannot give dividend in the form of gifts, कैश या बोनस शेयर्स के रूप में ही डिविडेंड दिया जा सकता है। एबीसी कंपनी डिसाइडेड टू पे इंटरिम डिविडेंड, कैन इट पे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। इंटरिम डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, फ्री रिजर्व्स में से नहीं। फाइनल डिविडेंड में तुम फाइनल डिविडेंड या बोनस शेयर्स, जो फुकट का शेयर्स दिए जाते हैं डिविडेंड के रूप में, वो फ्री रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड के लिए सिर्फ प्रॉफिट लगता है, फ्री रिजर्व नहीं। फाइनल डिविडेंड रिजर्व्स में से दिया जा सकता है। ABC declared to pay interim dividend. Is it board right in declaring the same at the board meeting? Yes. ABC कंपनी लिमिटेड बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड रेकमेंड और डिक्लेयर कर सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, फाइनल डिविडेंड जो साल में एक बार होता है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में रेकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किया हुआ रहता है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। सो यस, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हुआ, वो लीगली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। Can the company distribute the same within 30 days of declaration? The answer is not only can, the company must. कायदा यह है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। डिविडेंड डिक्लेयर के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट करो। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट तो कैन नहीं, द कंपनी मस्ट पे करना ही पड़ेगा 30 दिन के अंदर। Is the board justified to decide interim dividend of ₹5 per share even though profits till date are insufficient? Absolutely no. प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में क्यों दिया जा रहा है? तुम वो वाली बात है, तुम्हारे पास खून कम है और तुम खून डोनेट कर रहे हो, वीकनेस आएगा ना कंपनी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपनी ने नॉर्मली दिसंबर जनवरी में इंटरिम डिविडेंड दिया जाना चाहिए यदि प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहा तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड नहीं देना चाहिए। मार्च एंड तक रुकने का, प्रॉफिट हो तो फिर जून जुलाई अगस्त में जब तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग हो तब फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करो। तुमने फाइनल डिविडेंड अगस्त सितंबर में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, वापस से दिसंबर में इंटरिम डिविडेंड क्यों दे रहे हो जो प्रॉफिट नहीं है? करेक्ट, तो कंपनी का डिसीजन गलत है। कैन द बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? एब्सोल्युटली नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व्स में से नहीं दे सकते। ओके, और फाइनली कैन द बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ कैपिटल? द आंसर इज नॉट ओनली इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भी कैपिटल में से डिक्लेयर नहीं हो सकता। जो इंटरिम डिविडेंड है, प्रॉफिट करंट ईयर का, पिछले साल का, रिजर्व का, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया उसमें से ही डिक्लेयर हो सकता है, दूसरा कैपिटल में से नहीं दिया जा सकता। इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन शुड ट्रांसफर द फंड्स टू द डिविडेंड अकाउंट? पहली बात तो डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हुआ, इंटरिम या फाइनल, तो 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर पेमेंट करो, ये कायदा है। इन हाउ मच मेनी डेज इट मस्ट पे टू इट्स शेयर होल्डर्स? सीधा हिसाब है, डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करो और पेमेंट करो 30 दिन के अंदर। ठीक है, ये कायदा है। इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट मस्ट ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट? सीधा हिसाब है, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर पेमेंट करो। अभी भी कुछ पेमेंट नहीं हुआ है 30 दिन के बाद, तो उसके बाद 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो, जहां पे पैसा 7 साल तक रहेगा, किसने क्लेम नहीं किया था, फिर आईपीएफ में ट्रांसफर होगा। तो टेक्निकल 37 है, क्योंकि 30 दिन के अंदर पेमेंट होता है, फिर भी नहीं हुआ तो 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट जस्टिफाइड टू पे द डिविडेंड फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देयरआफ्टर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? सीधा लॉजिक है। कायदा क्या बोलता है? डिविडेंड मस्ट बी फर्स्ट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लास्ट मस्ट बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कायदा बोलता है भाई, तुम्हारे मर्जी से नहीं, कायदे के हिसाब से पहले प्रेफरेंस को और आखिर में इक्विटी को। इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम? सिंपल से बात है, यस, एजीएम में अप्रूव ही नहीं, अप्रूव को टेक्निकल भाषा में डिक्लेरेशन बोलता है। कौन डिक्लेरेशन करेगा? शेयर होल्डर्स। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। कैन द पे डिविडेंड इन कैश? इट कैन पे ओनली इन कैश और बोनस शेयर्स, इट कैन नॉट पे इन काइंड, जो कायदा है।
Is company under default if dividend was not paid within 30 days of a declaration? The answer is yes. कंपनी डिफॉल्ट में माना जाएगा यदि उसने पे नहीं किया, तो पे करना ही होगा 30 दिन के अंदर। हालांकि आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है। इस कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट? फॉल्स। उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिबेंचर रिजर्व अकाउंट। एक्चुअली डिबेंचर रिजर्व में नहीं, उसको टेक्निकली डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, जो डिबेंचर को लौटाने के लिए किया जाता है। तुमको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा कायदे से। Does the company have to transfer the amount of to the IPO after 30 days? No, after 7 years. 7 साल के बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।